तो संजय लीला, आपको शर्म नहीं आई? आपने उस फिल्म में भगवान को दल्ला बनाया हुआ है। लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप मुसलमान हैं, आप मुसलमानों की बच्चियां हो, हमारी बहू बेटियां हो। जो लाहौर की रमणी की तवाइफ थी वो तो बैन वाला गला पहनती थी। ऐसा लगता है संजय लीला की माँ भी कोई लाहौर की तवाइफ थी, इसलिए तवाइफ को बहुत एक्सपोज करता है। फिल्म में भी हीरा मंडी फिल्म बनी है, अमराव जानदा बनी थी, रानी बेगम की, इतनी सुपर फिल्म थी। बाजार उसर बनी थी सलमा आगा की। पहले मुगलिया दौर में महाराजा रणजीत सिंह का दीवाने खास था हीरा सिंह। उसके दौर में हीरा मंडी यहाँ पे शिफ्ट हुई थी। बेबो बन के टिकटॉक पे आ रही है, कोई फरीदो बन के टिकटॉक पे आ रही है, कोई मलका जान बन के टिकटॉक पे आ रही है। दिखा एक तोइफ अपना बच्चा भेज देती है, कोई जानवर अपना बच्चा नहीं देता है। ख्वाजा सरा का कहते हैं इंडिया में ख्वाजा सरा को भगवान का रूप देते हैं। आप तो उनको अपना भगवान कहते हैं। को चाहिए था उसका नाम बॉम्बे की हीरा मंडी रख लेता, लखनऊ की हीरा मंडी रख लेता। वहाँ पे चौक में थी जहाँ लंडा बाजार है, वहाँ से हीरा मंडी, धोबी मंडी, पुरानी नारकली आ गई। और हमारे मुल्क की हर बड़ी हीरोइन, हर बड़ी सिंगर इसी बाजार से गई। हाँ, नादरा जी थी, अल्लाह उनको। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिल इलियास और आप देख रहे हैं सब रंग। मैं आज मौजूद हूं आशी भट्ट साहब के साथ, जिनको 42 ईयर्स हो गए हैं हीरा मंडी की गलियों में आबाद हुए। आज इनसे पूछते हैं कि हीरा मंडी क्यों नाम रखा गया, क्या वजह थी और ये आबाद कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हीरा मंडी का नाम पहले टकसाली गेट था। तो आपको पता है यहाँ पे पहले सिक्के बनते थे, जैसे लाहौर के 12 दरवाजे हैं, तो 12वां दरवाजा टकसाली गेट था। और हीरा मंडी तो सबसे पहले नौलखा चौक में थी जहाँ लंडा बाजार है। वहाँ से हीरा मंडी, धोबी मंडी, पुरानी नारकली आ गई। वहाँ से हीरा मंडी चलती चलाती अंदरून लोहारी आ गई। अंदरून लोहारी से हीरा मंडी या शाही महल शिफ्ट हुई। यहाँ इस महल का नाम पहले शाही महल था। रोशनाई गेट, अंदर जाएं आपको जूरी बाग, शाही किला, बादशाही मस्जिद, बड़ी चीज़ें मिलेंगी। मेरा ख्याल है मुगलिया दौर में महाराजा रणजीत सिंह का दीवाने खास था हीरा सिंह। उसके दौर में हीरा मंडी यहाँ पे शिफ्ट हुई थी और उसी के नाम पे हीरा मंडी है। हीरा मंडी एक टेक्निकल अदारा था, एक आर्ट का बाज़ार था। यहाँ पे नाच गाना सिखाया जाता था और हमारे मुल्क की हर बड़ी हीरोइन, हर बड़ी सिंगर इसी बाज़ार से गई। इंडिया के डायरेक्टर संजय लीला बंसाली, उन्होंने हीरा मंडी मूवी बनाई, नेटफ्लिक्स पे बड़ा इज्जत उसने कमाई है। तो ये मुझे बताइएगा कि उसने कौन सी हीरा मंडी को मद्देनजर रखा है, लाहौर की या इंडिया की? उस बेचारे को तो हीरा मंडी की डेफिनेशन का नहीं पता है। अगर उसने ये फिल्म बनानी थी पहले आके पाकिस्तान का विजिट करता, फिर हीरा मंडी की हिस्ट्री मालूम करता। उसने जो हीरा मंडी बनाई है उसमें तो लाहौर की हीरा मंडी का दूर दूर तक कहीं अक्स दिखाई नहीं देता। उसको चाहिए था उसका नाम बॉम्बे की हीरा मंडी रख लेता, लखनऊ की हीरा मंडी रख लेता। वहाँ पे 32 सूबे हैं, किसी भी सूबे का नाम रखता। हमारे पाकिस्तान में तो एक ही हीरा मंडी है। और जो उसने जो हीरा मंडी बनाई है इंटरटेनमेंट के हिसाब से तो सही बनाई, लेकिन सब फेक है। उसमें जितने भी किरदार कैरेक्टर हैं हमारे लाहौर की हीरा मंडी में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं था। आपके हाथों में या आपकी नज़र में कौन सी ऐसी हीरोइन गई हैं जो पाकिस्तान का, जिन्होंने नाम रोशन किया? हाँ, नादरा जी थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरी बेटी बनी हुई थी, इतनी खूबसूरत थी, मैं आज तक उनको नहीं भुलाई हूँ। और मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान में आज तक कभी कोई ऐसी हीरोइन आई नहीं। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। संजय लीला बंसाली अक्सर अपनी फिल्मों में तवाइफ का किरदार ज़्यादा होता है, उनकी तवाइफ दिखाई जाती हैं, ये क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है संजय लीला की माँ भी कोई लाहौर की तवाइफ थी, इसलिए तवाइफ को बहुत एक्सपोज करता है। तो मुझे तो ऐसे ही महसूस होता है। लेकिन मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि उसने जो हीरा मंडी बनाई है उसमें लाहौर की हीरा मंडी का कहीं कोई अक्स दिखाई नहीं देता। हमारे पाकिस्तान में भी हीरा मंडी फिल्म बनी है, अमराव जानदा बनी थी, रानी बेगम की, इतनी सुपर फिल्म थी। बाजार उसर बनी थी सलमा आगा की, लेकिन उन फिल्मों में ऐसे कोई किरदार नहीं थे। बेबो जान है, कोई मलका जान है, कोई फरीदो दिखाई है। और फिल्म में एक करेक्टर दिखाया गया है ख्वाजा सरा का। कहते हैं इंडिया में ख्वाजा सरा को भगवान का रूप देते हैं। आप तो उनको अपना भगवान कहते हैं। तो संजय लीला, आपको शर्म नहीं आई? आपने उस फिल्म में भगवान को दल्ला बनाया हुआ है, वो तोइफों की दलाली कर रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम मुसलमानों को बदनाम ना करो। हमारे पाकिस्तान में ऐसी कोई हीरा नहीं थी, आप शर्म करो थोड़ी।
लीला बंसारी ने अपनी फिल्म में दिखाया कि एक बड़ा सा महल है, उसमें एक तवाइफ बैठी हुई है जो मलका के रूप में है और वो ये सारा काम करती है। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल फेक है। जो लाहौर की हीरा मंडी वो तो छोटे छोटे 2 बाज़ारों पे मुश्तमिल थी और यहाँ पे 350 ऑफिस लगते थे। 11 से लेके 1 बजे तक मखसूस टाइम होता था और एक छोटा सा कमरा जहाँ पे तवाइफ अपना ऑफिस लगाती थी। ऑफिस के पीछे उसका घर होता था, उसके बहन भाई होते थे और यहाँ इस बाज़ार की जो औरत थी या लड़की थी उसके कांधों पे पूरे घर का बोझ होता था। वो अपनी फैमिली को कमा के उनको क्या कहते हैं प्रमोट करती थी, उनके लिए कमाती थी। इतनी बड़ी हीरा मंडी हमारे लाहौर की हीरा मंडी इतनी नहीं थी जितनी वो बंदा दिखा रहा है। दूसरा सूरत में दिखाया है एक तवाइफ का मर्डर कर देती है, वो भी गलत है। तवाइफ इतनी जालिम नहीं होती, इसकी तो मोम की ज़बान होती है। तवाइफों के घरों में तो नवाबों के मराओं के बच्चे तालीम लेने आते थे क्योंकि ये अदब व अदाब का गहवारा होती थी। जो लाहौर की हीरा मंडी की तवाइफ थी वो तो बैन वाला गला पहनती थी और 15-15 साल तमाश 20-20 साल आते थे और वो तरसते थे कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा देखें। तो उस बंदे ने हर चीज़ गलत दिखाई है। मैं तो उस पर लानत ही भेज सकती हूँ और कुछ नहीं कह सकती। आपके बड़ों ने कभी बताया कि जो आपके गुरु थे कि अंग्रेज़ के दौर में या तवाइफ अपनी आवाज़ उठाती थी आज़ादी की? जिसका नाम ही तवाइफ, वो क्या क्या आवाज़ उठाएगी? तवाइफ तो क्या कहते हैं, तवाइफ अपने हक में क्या लड़ सकती, क्या बोल सकती है? हाँ, उसको अंग्रेज़ का दौर था, अंग्रेज़ की हुकूमत थी, तो ज़ाहिर है जो दौर हुकूमत था तवाइफ को उनके लिए बोलना पड़ता था। इंडिया वैसे भी बढ़ चढ़ के बनाता है फिल्म्स या ड्रामा और ओवर एक्टिंग होती है, लेकिन इस फिल्म में ओवर एक्टिंग ज़्यादा की गई है या कुछ हकीकत है? मैंने आपको कहा है संजय लीला ने ये भी फिल्म बिल्कुल फेक है। इसमें जितने भी करैक्टर दिखाए हैं उनमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। उसने एक दिखाया कि तवाइफ अपना बच्चा भेज देती है, कोई जानवर अपना बच्चा नहीं देता है तो कोई तवाइफ अपना बच्चा कैसे दे सकती है? फिर उसने दिखाया है कि एक तवाइफ का मर्डर कर देती है। कोई तवाइफ को मार सकती है? हाँ, इतना ज़रूर है कि मैंने गूगल पे कहीं रिसर्च किया था कि किसी नवाब की बीवी ने एक तवाइफ का मर्डर करवाया था और उसका जो केस था कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था। उस नवाब को फांसी की सज़ा हुई थी। जैसा कि देखा जा रहा है कि हमारे बड़े लोगों की, बड़े घरों की बेटियां और अच्छे ख़ानदान की बेटियां पढ़ी लिखी ये तवाइफ का रूप धार के टिकटॉक या वीडियोस बनाई जा रही हैं। उन बच्चियों को ये नहीं पता कि तवाइफ किन मुश्किलात का नाम है। उन्होंने बस एक इंटरटेन फिल्म देखी है, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई बेबो बन के टिकटॉक पे आ रही है, कोई फरीदो बन के टिकटॉक पे आ रही है, कोई मलका जान बन के टिकटॉक पे आ रही है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं, उसी नबी की उम्मत है। सब हम लोग एक ही नबी की उम्मत है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप मुसलमानों की बच्चियाँ हो, हमारी बहू बेटियाँ हो, तो आप शर्म करो। बजाय इस फिल्म पे लानत भेजने के आप लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। खुदारा होश में आओ, हम मुसलमान हैं, हमें ये ज़ेब नहीं देता। आपने देखा गुफ्तगू सुनी आशी भट्ट साहबा की। मैं हूँ साहिल इलियास, मुझे दें इजाज़त। देखते रहें सब रंग। अल्लाह हाफिज़।